नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो गुरु की पंचम दृष्टि पर आधारित है, यानी गुरु से 5 भाव आगे गुरु अपने से पंचम भाव की वृद्धि करता है। उन मामलों की जो गुरु से पंचम भाव से देखे जाते हैं, जातक को सुख प्राप्त होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में उस भाव से संबंधित जातक को मानसिक चिंता रहती है और जितना जातक पाना चाहता है गुरु उतना नहीं देता, उससे कम देता है। इसलिए थोड़ी संतुष्टि भी कम होती है। तो भाई प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि गुरु पहले भाव में हो, यानी लगन में जब गुरु विराजमान हो जाए तो इससे जो पंचम भाव होगा वो कौन सा होगा? वो 5वां होगा। तो जो 5वां भाव है वो क्या है? वो है अचानक धन लाभ का, वो है आपकी विद्या का, आपकी तर्क वितर्क करने की शक्ति का। तो विद्या, एजुकेशन, जातक इंटेलिजेंट होगा इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितनी मेहनत करेगा, जितनी विद्या हासिल करने की उसकी इच्छा होगी, उससे कम हासिल करेगा। और विद्या से जितना लाभ होना चाहिए उससे कम होगा। संतान आ गया, संतान पुत्र सुख होगा, संतान तरक्की करेगी। लेकिन जब वास्तव में संतान की आवश्यकता होगी तो जातक कहीं ना कहीं कमी महसूस करेगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि आप पहले से प्रिपेयर रहें। कई कमेंट आएंगे कि जी आप तो अपनी अलग ही बांसुरी बजाते हो। तो भाई ये अलग बांसुरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल रिलेटेड रिसर्च में जो रिजल्ट निकले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तर्क वितर्क वाला मामला जो आ गया, अगर किसी से तर्क वितर्क आपने कर लिया तो ये समझ लें कि जब उसको मौका मिलेगा आपके साथ शत्रुता निकालेगा ही निकालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए गुरु पहले भाव में हो तो किसी से बहसबाजी नहीं, जहां तक हो सके चुप रहें और अचानक धन लाभ इसकी इच्छा न रखें तो बहुत होगा। अगर ये सोचकर चलोगे कि 1 करोड़ वहां से आ जाएंगे, इतना वहां से आ जाएगा, फिर विघ्न और बाधाएं आएंगी। एक बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, दबकर रहना और विनम्र होकर रहना। अपने आप को ज्यादा आइडियल शो नहीं करना। किसी से बहसबाजी हो जाए तो भी अधिक आइडियल शो नहीं करना। ये जो आइडियलनेस है कि
मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो गुणवान हूं। ये गुरु की सबसे बड़ी कमजोरी है, या इस तरह से कह लीजिए गुरु की इस प्रॉपर्टी के कारण जातक तरक्की नहीं कर पाता। दूसरे भाव में जब गुरु हो तो इससे पंचम भाव हो गया आपका छठा भाव। तो छठा भाव है रोग का भाव। रोगों से रक्षा करेगा, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति। लेकिन डायबिटीज और थायराइड, हार्मोन्स से रिलेटेड दूसरी बीमारियां, बुध के घर में है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो भाई हाथ पैर सुन्न होने, आंखों का फटकना, इस तरह की बीमारियां ये देगा। छठा भाव जो है वो आपकी नौकरी का भाव भी है। तो अगर आप नौकरी करते हैं अधिक समय अच्छा निकलेगा, लेकिन एक तो आप अपने कार्य क्षेत्र से जो नौकरी करते हैं उससे संतुष्ट नहीं होंगे, और जितना गुण है, जितनी मेहनत की, उसके अकॉर्डिंग आप तरक्की नहीं कर पाए। ये मलाल रहेगा कि जिन्होंने कम मेहनत की वो कहां से कहां तक पहुंच गए, और एक हम हैं कि वहीं के वहीं पर है। इसका एक कारण ये भी है कि आपकी वाणी और दूसरों के साथ बिहेव करने का ढंग, उसमें अहंकार झलकता है, जिसके कारण जो आपके बॉस हैं अंदर ही अंदर आपसे थोड़ा वो कहते हैं कि नुकसान करने की कोशिश करते हैं। आगे ये भाव है लोन का, ऋण का। तो भाई ऋण ना लें तो अच्छा है, मिल तो जाएगा आसानी से, लेकिन धन के मामले में उतार चढ़ाव अचानक ही आएंगे। तो अगर आपने लोन ले लिया, किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा आ गई, तो वापिस करने में दिक्कत हो सकती है। और जो तीसरा छठा भाग है हमारा, ये है जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए उनसे कैसे निपटना है। तो गुरु की दृष्टि आपको साहसी बनाएगी, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में से निकलने की क्षमता देगी, और कितने ही दुश्मन हो आप उनका सामना करेंगे। ये तो करेंगे, लेकिन बात कहाँ है कि दुश्मन होंगे तो सामना करेंगे, विपरीत परिस्थिति आएंगी तो निकलेंगे। तो भाई विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी और दुश्मन भी अधिक होंगे, लेकिन अधिक आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मानसिक चिंता रहेगी, और मानसिक चिंता के कारण नींद आने में प्रॉब्लम, इस तरह का बीमारियां हो सकती हैं। कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। लाइफ को अधिक सीरियस लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बी केयरफ्री एंड एंजॉय योर लाइफ। और शुक्र के घर में गुरु है भाई दूसरे भाव में, तो अच्छे भोजन का आनंद लीजिए। कम से कम जो हमारे बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 30 वर्ष से कम है, तो खास तौर पर वो साफ सुथरी वो चीज वो खाएं, और
जो उनका मन है, जो शौक है, वो पूर्ण कीजिए। और उनके माता पिता को भी मैं कहना चाहता हूँ, जिनके दूसरे भाव में गुरु है, कि अपने बच्चों के शौक पूरे कीजिए। और ये मत देखिए कि 1000 रुपये लग गए, 2000 लग गए, जितनी क्षमता है उसके अनुसार उनको एंजॉय करने दीजिए। तीसरे भाव में गुरु, इससे जो पंचम भाव हो गया, सप्तम भाव हो गया, तो सप्तम भाव पर दृष्टि, तो इसमें ये तो है कि जो आपका जीवन साथी होगा वो आपसे एडजस्ट करेगा, कैसे भी करे, चाह कर करे, ना चाह कर करे। किस आपकी पत्नी गरीब घर की है, या फैक्टर का कोई भी हो सकता है, मे बी एनी, आप की कोई मजबूरी है, अगर आपकी पत्नी गुस्से वाली है, वट एक दूसरे से एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। जहां जो आपके भाई हैं, रियल ब्रदर हैं, या आपके रिश्तेदारी में भाई हैं, वो कोशिश करेंगे कि आपका जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छा ना रहे। तो सभी तरह के षड्यंत्र जो हमारे घरों में चलता है, इंडियन सोसाइटी में चलता है, कि निंदा चुगली, ये सब होगा। मगर आपके पास अच्छी बुद्धि है, आपने अपनी बुद्धि के बल पर इन सभी बातों पर काबू डालना है, और डाल भी लोगे। सिर्फ मानसिक चिंता रहेगी आपको। एक बात और है कि जब तीसरे भाव में गुरु होता है तो जातक को कितना ही अच्छा जीवन साथी मिल जाए, लेकिन उसको कोई ना कोई कमी उसमें लगती ही है कि मुझे इससे अच्छा मिल सकता था मगर मिला नहीं। इस बात का दुख रहता है उसे। तो भाई, जिसके साथ आपके कर्म रहते हैं, जिसके साथ कर्जा भी रहता है, वो पूरा होना है तो होने दीजिए। नेक्स्ट है ये आपका कोर्ट केसेस का भाव, झगड़ों का भाव। तो कभी भी कोर्ट केस और झगड़ों से भागे नहीं, और अगर पहल कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो विजय आपकी होनी निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपका ये सप्तम भाव है, ये भाव है आपके जो संपत्ति है और सेक्स पावर है, दोनों का भाव है ये। तो दोनों को बैलेंस कर कर अपना जीवन आप जिए तो एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ चलेगी। ना ही उस तरफ झुके, ना ही इस तरफ झुके, एक बैलेंस रखें तो पूर्व जन्म का जो भाग्य है आपका अच्छा है। उसके कारण कई बार तो ऐसा होगा कि बड़ी से बड़ी मुसीबत आते आते टल जाएगी, बड़ी से बड़ी बदनामी होते होते बच जाएगी, बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में तब्दील हो जाएगी। जब आपके चौथे भाव में गुरु हो तो इससे जो पंचम भाव बनता है वो बनता है आपका अष्टम भाव। तो अष्टम भाव गुप्त भाव, गुप्त संबंधों से लाभ। आपके पास कितना पैसा है, कितनी शक्ति है, किसी को पता नहीं, लेकिन आसपास के लोग यही सोचेंगे कि पता नहीं इसके पास कितनी पावर है, कितना पैसा है,
अचानक लाभ होता रहेगा लाइफ में। प्लानिंग नहीं करनी आपने, कोई भी सुख की कामना नहीं करनी। जितना सुख के पीछे भागोगे सुख उतना दूर भागेगा। परिवार के सदस्य आपके काम आएंगे ये सोचना ही नहीं, आप खुद आपके अपने काम आएंगे। और अष्टम भाव पर दृष्टि, जितना गुप्त रखोगे उतना जीवन में तरक्की करोगे। समाज में मान सम्मान उतना ही बढ़ेगा। और सबसे जो बड़ा प्रिंसिपल है आपकी तरक्की का राज छिपा है, वो भाई किसमें छिपा है कि अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट कर लो। कोई भी काम जब तक पूरा नहीं होता, किसी को उसकी कानों कान खबर ना हो। विदेश यात्रा या जन्मभूमि से दूर यात्रा करते रहे, इससे आपको लाभ होगा। ससुराल पक्ष से धन प्राप्त होता रहेगा। और जब भी आवश्यकता होगी आपके ससुराल के जो रिश्तेदार हैं आपके साथ खड़े होंगे। तो जब भी चौथे भाव में गुरु हो तो दृष्टि अष्टम भाव पर हो पंचम, तो अपने शरीर को थोड़ा दुख दीजिए कि जैसे गर्मी है, जितनी आप में क्षमता है उतना पैदल चलिए, या एसी आधे घंटे के लिए बंद कर दिया। इसी तरह से कोई भी काम है अपना शरीर एक्शन मोड में रखिए, और जितना इसको दुख दे सकते हैं इतना भी नहीं देना कि सेहत खराब हो जाए। जितना सह सकते हैं उतना दुख दीजिए, उतना ही आपका जो अगला जन्म है वो भाई अच्छा होगा। आपकी जो गति है वो उम्दा होगी और सुंदर होगी। अब आते हैं पंचम भाव में गुरु, तो पंचम से पंचम नवम हो गया, 5-9 का संबंध। ये एक बहुत ही विचित्र सिचुएशन देखी है मैंने, जब गुरु पंचम भाव में विराजमान हो जाता है। बहुत गुणवान होता है जातक, मेमोरी बहुत शार्प होती है, और इसकी जो सलाह बहुत अच्छी होती है, नॉलेज बहुत होती है, हर सब्जेक्ट की नॉलेज, तर्क वितर्क करने का ढंग बहुत अच्छा। टीचिंग लाइन में कामयाब, आपकी वकालत में कामयाब, कंसल्टेशन की लाइन में कामयाब। लेकिन जहां पर अगर आप चाहेंगे कि आपका लड़का आपके लिए शुभ हो, आपका भाग्य चमकाए, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात ना सोचें, जो पहले संतान हो गई, चाहे एक लड़की है 2 लड़कियां हैं, वो आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगी। और उनसे अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अगर अधिक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो आपके भाग्य पर प्रतिकूल असर होगा, बांधते बांधते कार्य बिगड़ेंगे। अगर पूरे का पूरा दिन आपकी बेटी है, खासकर मेरी बहनों को आदत होती है जिनका बृहस्पति पंचम भाव में है, उनको हर बात में नुक्ताचीनी करनी बेटियों की, तो कई बार तो मैं डांट भी देता हूं कि बच्ची है अभी, ये आपका कैसा बिहेवियर है। आगे जवाब सुनने को मिलता है कि जी पराए घर जाना है,
मैंने कहा जी आप भी पराए घर आए हो, कौन सा अपने घर बैठे हो। समय के साथ बंदा सब कुछ सीख जाता है, इनको लाइफ एंजॉय करने दीजिए। तो पंचम भाव में जब गुरु हो, अपने आप में चेंज लाना होगा। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, भाग्य आपका तभी साथ देगा, अपनी आदतों में चेंज लाएं। जो ईश्वर दे रहा है आपको संतान के रूप में, या जो भी कामनाएं हैं, जो पंचम भाव है कामनाओं का भी है, ये अचानक लाभ का भी है। तो रिस्क इन्वेस्टमेंट बहुत कम करें, शेयर मार्केट वगैरह में पैसे कम लगाएं। चाहे आपको लग रहा हो कि बहुत लाभ हो रहा है, फिर भी कम लगाएं। और अपना जो दिमाग है उसको बिल्कुल रिलैक्स रखें, प्राणायाम कीजिए। अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना। मन आवश्यकता से अधिक सच्चा नहीं, आवश्यकता से अधिक ईमानदारी नहीं, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। छठा भाव, छठे भाव में गुरु हो तो इससे जो पंचम होगा दसम भाव होगा। तो भाई कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के लिए अच्छा है, राजनीति के लिए अच्छा है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं कि दुश्मनियां बहुत होती हैं आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच राशि है। लग पुलिंग बहुत होगी, षड्यंत्र बहुत रचे जाएंगे। तो एक तो जब भी कोई गैर कानूनी काम आपको करना पड़े तो भाई बिल्कुल सीक्रेट होकर करें, किसी को ना बताएं। दूसरा, किसी के लिए आपके मन में कितना भी गुस्सा हो उसको शो नहीं करना, अपने दिल में रखिए, लेकिन जुबान से बिल्कुल शो नहीं करना जब आपका छठे भाव में गुरु विराजमान हो। और अगर आप फालतू की टेंशन ऑफिस की, कार्य क्षेत्र की घर में लेकर आ रहे हो तो सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर होगा। और इररिपेयरेबल बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, हार्ट रिलेटेड डिजीज, हाथ पैर दुखने, इस तरह की बीमारियां आपको होंगी, तो इसका आप ध्यान रखें। और नौकरी में ये नहीं सोचना कि मैंने प्रमोशन लेकर जहां तक पहुंचना है, सिर्फ मेहनत करते रहें। और थोड़ी चमचागिरी करनी पड़ेगी, जो आपके बॉस है, किसी पर 4 पैसे खर्च करने पड़े वो भी कर दीजिए, तो आपको लाभ होगा। और लक्ष्य कभी नहीं सेट करना कि मैंने ये पोस्ट प्राप्त करनी है। आगे चलते हैं सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में जब गुरुदेव विराजमान हो जाए तो इससे पंचम भाव होगा 11वां भाव। सप्तम भाव में गुरुदेव विराजमान होते हैं तो ऐसा लिखा कि जी जातक पहले जन्म का संत महात्मा होता है, एक पुण्य आत्मा होता है। वो कुछ बुरे कर्म अभी डेबिट थे तो उसको ये जन्म लेना पड़ गया, तो गृहस्थ जीवन में फंसा फंसा सा महसूस करता है। और एक्सपीरियंस में भी देखा है कि सप्तम भाव में अगर अकेला गुरु हो, या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है, या अनबन रहती है, यानी गृहस्थ सुख में थोड़ी कमी रहती है।
और अब दृष्टि पड़ गई 11वें भाव पर। तो 11वें भाव पर जब वो पंचम दृष्टि पड़ेगी तो आमदनी अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आमदनी के साधन एक से अधिक भी हो सकते हैं, इसमें भी भाई कोई डाउट नहीं है। और एक कड़वा सच बता दूं आपको कि सप्तम भाव में गुरु हो, सब कुछ होगा आपके पास, मन की शांति नहीं होगी, मन की संतुष्टि नहीं होगी, मन भटकेगा और आसपास के लोग जिनका बहुत किया और अपना सुख त्याग कर उन्हें सुखी किया, जब वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो भाई बहुत बड़ा दुख होता है। इस तरह की सिचुएशन आएगी जीवन में। मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूं कि किसी का भी आवश्यकता से अधिक ना करें, तो आप जीवन में सुखी रहेंगे। मित्र बहुत होंगे, सोशल सर्कल बड़ा होगा, उसका लेवल बहुत बड़ा होगा, हर क्षेत्र के लोग आपके सोशल सर्कल में होंगे। लेकिन बीच में कुछ ब्लैक शीप होंगी, काली भेड़ें होंगी, जो आपका राज जानकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन गुरु है, सिर्फ मानसिक चिंता ही होगी और कुछ नहीं होगा। एक बात और कि जिनके साथ रिलेशन है, चाहे ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति है या आप ही के सेक्स का व्यक्ति है, वो आपसे इतना चाहेगा कि आप उसकी डिमांड्स, चाहे साइकोलॉजिकल है या मैटेरियलिस्टिक है, कोई भी डिमांड्स है, वो पूरी नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी से अधिक अच्छे संबंध ना ही बनाए जीवन में तो अच्छा है। अष्टम भाव में जब आपके गुरु विराजमान हो जाता है तो इससे पंचम बनता है 12वां भाव। ये एक बहुत ही आइडियल योग है कुंडली में। आइडियल मैं क्यों कह रहा हूं? एक तो गुप्त लाभ, गुप्त संबंध, अचानक लाभ, किसी वस्तु की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा और मृत्यु का समय भी अच्छा रहेगा, गति भी अच्छी होगी आपकी, सभी बातों के लिए बहुत अच्छा। रिसर्च वर्क या इस तरह का काम जो पहले किसी ने नहीं किया वो आप करेंगे और उसमें कामयाबी हासिल होगी। किसी भी क्षेत्र में हो, काम करने का नया नया ढंग रोज निकालोगे और आसपास के लोग आपके पद चिन्हों के ऊपर चलेंगे, तो अच्छा। अष्टम में गुरु, दृष्टि पंचम 12वें भाव पे है, तो जब भी कोई मुसीबत आएगी गुप्त शक्तियां आपका साथ देंगी। जब भी कोई मुसीबत आएगी, आपने जो अपने बुजुर्गों की सेवा की है पिछले जन्मों में, उनकी आत्माएं हमेशा आपके अंग संग रहेंगी। जब भी आप गलत रास्ते पर जाओगे आपको रोकेंगी और जब आप किसी मुसीबत में होंगे आपको ऐसे निकाल लेंगे कि जैसे हवा रेत उड़ाकर ले जाती है। मोक्ष का भाव है 12वां भाव। और गुरु काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन राशि गुरु की राशि, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आप अच्छे काम करोगे उसमें आपके परिवार के सदस्य
थोड़ी बिगड़ बाधाएं डाल सकते हैं, उससे थोड़ी सावधानी रखना। बाकी 8 भाव में गुरु, सभी सुख जीवन के, बहुत अच्छा जीवन। छोटी मोटी प्रॉब्लम से दुखी नहीं होना। बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। 9वें भाव में गुरु, भाग्य भाव में गुरु। 9वें भाव में गुरु, तो इससे जो पंचम है भाई वो बन गया लगन, पहला भाव। तो पहला भाव जातक की जो डिसग्रेस है, यानी कि जातक का जो डाउनफॉल है, वो लाइफ में उसके अहंकार के कारण होगा। जातक के दिमाग में होगा कि मैं भी कोई हस्ती हूं। किसी ने जातक की बात काट दी, किसी ने जातक के साथ थोड़ा बुरा सलूक कर दिया, तो अब उसका ईगो हर्ट हो जाएगा और फिर भाई जब तक उसे नुकसान ना पहुंचा ले चैन नहीं आएगा। जब भी पंचम भाव लगन बनता हो तो मेरी एक बात याद रख लेना कि ये सोचकर चलना है कि मेरी हैसियत बिल्कुल नहीं है। ये नहीं सोचना कि 4 बंदे मुझे गुड मॉर्निंग करें, नमस्कार करें, विश करें, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। नहीं तो स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होगा और जो आसपास के लोग हैं उनका व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण रहेगा आपके साथ। सिर की बीमारियां हो सकती हैं, थोड़ा इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। 10वें भाव में गुरु, 10वें भाव में गुरु, तो इससे जो पंचम भाव होगा वो होगा भाई दूसरा भाव। तो धन, ये संचित धन का भाव है दूसरा भाव। धन जितना संचित करोगे आप उतना ही कोई ना कोई इस तरह की समस्या आ जाएगी कि इकट्ठा ही धन खर्च हो जाएगा। आप कहेंगे कि जी गुरु की दृष्टि तो संजीवनी होती है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि शुक्र की राशि है। दैत्य गुरु के घर में देव गुरु, तो पूरे का पूरा धन अपने नाम पर संचित ना करे, पत्नी के नाम पर थोड़ा कर दे तो आपको लाभ होगा। जो आपकी वाणी है वो भाई आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जो भी आपकी वाणी है आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और जो आपके खानदान के लोग हैं, जितनी आप तरक्की करोगे उतना ही आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो 10वें भाव में गुरु, बिल्कुल अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अगर मन प्रसन्न रखना है और कार्य क्षेत्र में तरक्की करनी है, नहीं तो भाई कोई ना कोई पंगा, कभी इसने डाल दिया कभी उसने डाल दिया, तो जीवन आपका इसी तरह से निकल जाएगा। इतना मैं कहना चाहता हूं कि अपने पिताजी से या पिता समान किसी व्यक्ति से थोड़े पैसे उधार ले लें तो आपके लिए लाभदायक होंगे, भाग्यशाली होंगे। 11वें भाव में गुरु, 11वें भाव में गुरु, इससे जो पंचम भाव बनता है, तीसरा भाव बनता है, तो
11वें भाव में गुरु, कुछ विद्वानों ने लिखा है कि गुरु की सबसे अच्छी पोजीशन 11th हाउस है, क्योंकि ये हाउस ऑफ डिजायर है, जो हमारी इच्छाएं हैं, और दृष्टि है तीसरे भाव पर, तो मेहनती होगा जातक, जो काम करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर छोड़ेगा। लेकिन जहां एक बात है कि जब 11वें भाव में गुरु हो तो जातक संतुष्ट नहीं होगा, चाहे कितना ही हो संतुष्ट नहीं होगा। और जब तीसरे भाव पर दृष्टि होगी तो जितनी मेहनत करेगा उसमें थोड़ी दिशा और दशा गलत हो जाएगी और उतना फल उसको नहीं मिलेगा। जितने गुण होंगे उसके हिसाब से कामयाबी हासिल नहीं कर पाएगा। मीडिया के क्षेत्र में हो तो अचानक कुछ समय के लिए डाउनफॉल आएगा, फिर अच्छा समय आ जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि तब आपको घबराना बिल्कुल नहीं। समाज में यश इज्जत आपकी बढ़े, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं तो छोटा बंदा हूं और छोटा ही रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी इज्जत है कितनी नहीं है। घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, और राह चलते ड्राइविंग करते किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो ऐसा नहीं कि रुककर उसका गला पकड़ लेना है। अगर ऐसा किया तो छोटी बात बहुत बड़ी बात में बदल जाएगी। तो अपने आप पर थोड़ा काबू रखिए और जाने दीजिए। जितना इग्नोर करोगे लाइफ को उतना ही आप सुखी रहोगे, आपकी तरक्की होगी। 12वें भाव में गुरु, इससे पंचम चौथा भाव बनता है। 12वें भाव में गुरु एक तो मोक्ष प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, एक आपका गुप्त शक्तियां हमेशा अंग संग रहती हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बड़ी से बड़ी, कोई भी काम हो जाए गलत से गलत, कानूनी गैर कानूनी, 12वें भाव का गुरु आपको बचाने की कोशिश करेगा। जब दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो जमीन जायदाद के लिए भी अच्छा है, आपके वाहन के लिए भी अच्छा है, परिवार बड़ा पूरा होगा, अच्छा होगा। लेकिन पारिवारिक मेंबरों का रवैया ऐसा होगा, अगर आप मुखी होंगे, कि जैसे बारिश है और कमरे के ऊपर टीन की छत डलवा दी आपके पिताजी ने। पहली जो छत थी वो जब बारिश होती थी पानी लीक करता था, अब टीन की छत है, बारिश बहुत तेज आई, अंदर एक बूंद पानी नहीं आया, लेकिन आपकी शिकायत थी कि जी कैसी छत डलवा दी, आवाज ही बहुत करती है, खड़काई बहुत करती है। भाई जो पानी नहीं गिरा वो आपकी समझ में नहीं आया। तो परिवार से कोई अधिक एक्सपेक्टेशन ना रखे तो वो आपके अधिक सेवा करेगी। चौथा भाव है सुखों का, आपकी माता का, माता के लिए भी अच्छा है। माता का आशीर्वाद लेते रहे, आपको लाभ होगा। और कंफर्ट जोन में बिल्कुल ना रहे, जहां तक हो सके कंफर्ट जोन से बाहर निकले और आवश्यकता से अधिक नींद लें। चाहे आपको नुकसान ही हो जाए जीवन में, तब भी जितनी आपको आवश्यकता है उससे अधिक सोना है। अगर नींद ना भी आए तो रेस्ट अवश्य कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और जो आपका चेहरा है
उस पर एक ग्लो आएगी, आप में से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी। तो भाई ये तो गुरु की 5वीं दृष्टि का सच आपके सामने मैंने पेश किया। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।